आज हम एक अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं। भारत में दलितों के साथ रोजमर्रा के जीवन में जो भेदभाव होता है, उसकी सच्चाई क्या है? हमने कुछ लेख और रिसर्च देखे हैं और कोशिश करेंगे कि इस गंभीर मसले के कुछ अहम पहलुओं को समझें। और देखिए, शुरुआत ही एक ऐसे आंकड़े से करते हैं जो जो सच में चौंकाता है। इन स्रोतों के हिसाब से भारत में हर 20 मिनट में, आप सोचिए, हर 20 मिनट में एक दलित व्यक्ति के खिलाफ कोई ना कोई अपराध होता है। यह आंकड़ा अपने आप में बहुत कुछ कहता है। बिल्कुल। तो ये समझने के लिए कि ऐसा क्यों है, थोड़ा पीछे जाना होगा। ऐतिहासिक तौर पर देखें तो जाति व्यवस्था, जो हिंदू समाज का एक तरह से आधार रही है, उसने दलितों को, जिन्हें पहले अछूत कहा जाता था, सामाजिक सीढ़ी में सबसे नीचे रखा। जी। उनको अक्सर वही काम दिए गए जिन्हें मतलब गंदा या निचला माना जाता था, और समाज के मुख्य जीवन से उन्हें काफी हद तक अलग रखा गया। हाँ, और मजे की बात यह है, या कहें विडंबना, कि 1950 में जब संविधान लागू हुआ तो उसने छुआछूत को पूरी तरह गैर कानूनी करार दिया। हाँ, ये तो हुआ था। और साथ ही पॉजिटिव एक्शन यानी सकारात्मक कार्रवाई का वादा भी किया, जैसे आरक्षण वगैरह। फिर इसके बाद नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 का आया, और फिर 1989 में SC/ST अत्याचार रोकने वाला कानून भी बना। ये सब बड़े कदम थे। हाँ, कानून तो काफी मजबूत दिखते हैं कागज पर। बिल्कुल, लेकिन यहीं पे वो बड़ा सवाल उठता है, इन सब कानूनों के होते हुए भी जमीन पर क्या हो रहा है, हकीकत क्या है? सही। और जो स्रोत हम देख रहे हैं वो लगातार इसी ओर इशारा करते हैं कि इन कानूनों को लागू करने में, मतलब इनके अमल में लाने में कहीं ना कहीं बहुत कमजोरी है। और ये कमजोरी फिर रोजमर्रा के भेदभाव में साफ नजर आती है, कई अलग अलग तरीकों से। जैसे कामकाज को ही ले लीजिए। आज भी दलितों को अक्सर सबसे खतरनाक काम करने पड़ते हैं, खास तौर पर मैला ढोना। हाँ, मैला ढोना, जिस पर कानूनी रोक है। बिल्कुल, कानूनी रोक है, लेकिन फिर भी ये चल रहा है। और इससे सेहत को कितना खतरा है, यहाँ तक कि मौतें भी हो जाती हैं। जी। फिर शिक्षा को देखें। स्कूलों में दलित बच्चों को अलग बिठाने की खबरें आती हैं, मिड डे मील के समय भेदभाव, और इन बच्चों का स्कूल बीच में छोड़ देने का रेट भी ज्यादा है। और सिर्फ बच्चे ही नहीं, मैंने पढ़ा है कि दलित शिक्षकों को भी भेदभाव का सामना करना पड़ता है। सही कहा। और ये सिर्फ काम और स्कूल तक ही नहीं है। स्वास्थ्य सेवाओं को देखिए, कहीं क्लिनिक में घुसने नहीं दिया जा रहा, कहीं इलाज में लापरवाही हो रही है, या कभी-कभी तो डॉक्टर या नर्स इलाज करने से ही मना कर देते हैं। अच्छा, ये तो बहुत गंभीर बात है ना? और सार्वजनिक जीवन में भी ऐसा ही है। पानी के नल तक पहुंच में दिक्कत, घर मिलने में परेशानी, यहाँ तक कि त्योहारों में शामिल होने में भी भेदभाव होता है। और वो 2 ग्लास वाली बात तो सुनी होगी। कुछ जगहों पर चाय की दुकानों में दलितों के लिए अलग ग्लास रखे जाते हैं। ये दिखाता है कि सोच कितनी गहरी बैठी हुई है। हाँ, ये 2 ग्लास वाली प्रथा तो बहुत ही शर्मनाक है। और ये रोजमर्रा के भेदभाव से आगे बढ़कर मामला और भी ज्यादा चिंताजनक हो जाता है जब हम हिंसा की बात करते हैं। बिल्कुल। बलात्कार, हत्या, घरों को जला देना, ये सब गंभीर अपराध दलित समुदायों के खिलाफ होते रहते हैं। और यहाँ फिर वही कानून और हकीकत के बीच की खाई दिखती है। कैसे? अक्सर पुलिस का रवैया ठीक नहीं होता, पक्षपातपूर्ण होता है। न्याय मिलने में सालों लग जाते हैं, और सजा मिलने की दर बहुत कम है। इसी को हम दंड मुक्ति कहते हैं, मतलब जुर्म किया पर सजा नहीं मिली। हाँ, दंड मुक्ति, इम्प्यूनिटी। जी, ये दिखाता है कि सिस्टम में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गड़बड़ है। और जब हम दलित महिलाओं की बात करते हैं तो हालत और भी मुश्किल दिखती है। उन पर दोहरा बोझ है, एक तो जाति का, दूसरा लिंग का। सही कहा। यौन हिंसा, जबरदस्ती वेश्यावृत्ति में धकेलना, जैसे वो देवदासी प्रथा है जो अब भी कहीं कहीं चल रही है, और समाज से बाहर कर देना, ये सब उनकी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। आपने कहा दंड मुक्ति, इन मामलों में तो सजा की दर और भी कम है। कुछ स्रोत बताते हैं कि कभी-कभी सिर्फ 1% मामलों में सजा हो पाती है। 1%? ये तो ना के बराबर है। आंकड़े भी इसी डरावनी तस्वीर को साफ करते हैं। अगर हम NCRB यानी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के पुराने आंकड़े देखें, साल 2000 तक के, तो उस समय भी रोजाना औसतन 3 दलित महिलाओं का बलात्कार होता था। रोजाना 3? हाँ, और रोज 2 दलितों की हत्या और 2 दलितों के घर जला दिए जाते थे। ये 20 साल से ज्यादा पुरानी बात है। और आज क्या कुछ बदला है? लगता तो नहीं।
बल्कि हाल के आंकड़े तो और भी चिंताजनक हैं। जैसा हमने शुरू में कहा था, एक मंत्रालय की रिपोर्ट कहती है कि हर 20 मिनट में एक दलित के खिलाफ अपराध हो रहा है। यानी दिन में लगभग 72 मामले। हाँ, और सेंटर फॉर जस्टिस एंड पीस की एक हालिया रिपोर्ट है, वो बताती है कि रोज करीब 10 दलित महिलाओं के साथ यौन हिंसा हो रही है। 10 रोजाना? जी। और 2022 के सरकारी आंकड़े देखें तो अनुसूचित जातियों के खिलाफ दर्ज अपराध बढ़कर 57,582 हो गए। ये 2021 के मुकाबले 13% से ज्यादा की बढ़ोतरी है। 13% बढ़ोतरी। और ये तो सिर्फ वो मामले हैं जो पुलिस तक पहुंचे, जो दर्ज हुए। असल में कितने होते होंगे उसका तो अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। बिल्कुल, असल संख्या तो शायद इससे कहीं ज्यादा हो। तो कुल मिलाकर इन सभी स्रोतों से जो एक बात साफ उभर कर आ रही है, वो यही है कि कानूनी सुरक्षा होने और इतने सालों की सकारात्मक कार्रवाई की कोशिशों के बावजूद दलितों के लिए भेदभाव और हिंसा वो एक रोज की कड़वी सच्चाई बनी हुई है। हाँ बिल्कुल, ये आंकड़े और ये सारी बातें चीख चीख कर यही कह रही हैं कि सिर्फ कानून बना देना काफी नहीं है। जरूरत है कि उन कानूनों को सख्ती से लागू किया जाए। सील बनाने की जरूरत है। और सबसे बढ़कर समाज में जो गहरी जड़ें जमाए हुए पूर्वाग्रह हैं, जो सोच है, उसे बदलने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर काम करना होगा। तभी हर दलित नागरिक इज्जत और सुरक्षा के साथ जी पाएगा। यह एक बात सोचने पर मजबूर करती है। जब आंकड़े इतने साफ हैं, जमीनी हकीकत इतनी भयावह है, तो फिर असल में बदलाव लाने में रुकावटें कहाँ आ रही हैं? कौन सी वो चीजें हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोक रही हैं? शायद इन रुकावटों को ठीक से समझना ही बदलाव की तरफ पहला कदम होगा।